उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। आज होने वाली बैठक में राज्य के स्थानीय महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण संबंधी विधेयक पर चर्चा हो सकती है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं कैबिनेट की बैठक में 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार राज्य में नर्सिंग भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन भी कर सकती है। गेस्ट टीचरों को अस्थायी नियुक्ति देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। राज्य में परीक्षाओं में धांधली विवाद और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई के लिए नकल रोधी विधेयक पर भी कैबिनेट अपनी सहमति दे सकती है। खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी के प्रावधान के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। वहीं आवास विकास विभाग, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग से संबंधित कई प्रस्तावों पर भी निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के देहरादून से ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, आज जो बैठक होने वाली है, जाहिर तौर पर जो वहाँ की जनता है कई मामलों को लेकर इस बैठक पर नजर गड़ाए हुए, लेकिन खास मुद्दों की, खास एजेंडों की बात करें तो किन पर नजर इस मीटिंग में हो सकती है? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की सरकार के तरफ इस उम्मीद के साथ देखती है क्या वाकई में प्रचंड बहुमत की सरकार चुनकर के उन्होंने भेजी है और जिसके युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो लगातार उनके पक्ष में क्या क्या फैसले लेते हैं। जब भी कोई कैबिनेट की बैठक होती है तो जनता की नजरें राज्य सचिवालय पर होती है और राज्य सचिवालय में अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अगुवाई में होती है। बाकायदा उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट की बैठक जो कुछ देर के बाद होने वाली है, उसमें 1.5 दर्जन से भी अधिक प्रस्ताव आने की उम्मीद है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मातृशक्ति की, क्योंकि मातृशक्ति के आंदोलन की बदौलत ही उत्तराखंड का जन्म हुआ है। ऐसे में तमाम सरकारें, खासतौर पर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि मातृशक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके लिए बाकायदा सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण दिए जाने संबंधित जो हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था, उसके खिलाफ राज्य सरकार मजबूत पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और साथ ही साथ सरकार ने यह भी तैयारियां की थी कि उत्तराखंड में अध्यादेश ला करके इसको कानून बनाया जाएगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी कोई संगठन या कोई तमाम फोरम में जाकर के डबल बेंच में इसको लेकर के पिटिशन दाखिल की जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार कानून को ला करके, यानी इसको विधिवत कानून की शक्ल दे करके इसको अमली जामा पहनाना चाहती है। इसीलिए आज की कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है कि 30% आरक्षण राजकीय सेवाओं में महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरा है खनन नीति, वन स्टेट वन रॉयल्टी, यानी उत्तराखंड में जो अलग अलग जिलों में केएमबीए की बात करें या जीएमवीएन की बात करें या वन विकास निगम की बात करते हैं, इनके अंतर्गत में जो खनन कराया जाता है, जिसके रॉयल्टी काटी जाती है, वन स्टेट में वन रॉयल्टी काटी जाएगी। यानी इसके प्रस्ताव को भी आज हरी झंडी मिल सकती है। अगर हम नर्सिंग सेवा नियमावली की बात करते हैं तो उसमें आज संशोधन होने की उम्मीद है। इसको भी स्वास्थ्य विभाग के जरिए, चिकित्सा शिक्षा के जरिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर भी आज चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग पिछले 22 सालों से उत्तराखंड में उठ रही है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। लिहाजा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को मुलाकात करने के बाद उनको मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था जो संभव हो पाएगा वो धामी कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। यानी आज की कैबिनेट में आंदोलनकारियों की नजरें टिकी हुई है क्या 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर के जो राजभवन प्रस्ताव भेजा जाएगा, पुलिंदा भेजा जाएगा, उसमें क्या उनकी मांगे रखी जाएंगी, इस पर भी कैबिनेट में आज चर्चा हो रही है। इसके अलावा प्रभात जी, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अब शीतकालीन सत्र शुरू होना है। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 तारीख से 5 दिसंबर तक आहूत होना है। इसके लिए राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, अब उसकी तैयारियां होनी है। लेकिन उसमें जो अनुपूरक बजट लाया जाएगा उस पर भी आज पूरी चर्चा कैबिनेट में की जाएगी कि कितना बजट लाया जाएगा, किस रूप में विभागवार बजट आएगा और अनुपूरक बजट की आवश्यकता कितने दिनों के लिए पड़ने वाली है। उसके मद्देनजर भी राज्य सरकार आज की कैबिनेट की बैठक में
अनुपूरक बजट पर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा गृह विभाग के प्रस्ताव हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, जो गेस्ट टीचर के लिए 2300 जो पद हैं, जब तक संघ लोक सेवा आयोग के जरिए उन पदों को नहीं भरा जाता है तब तक एक फौरी तौर पर यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अस्थायी रोजगार देने के लिए गेस्ट टीचरों को सरकारी स्कूलों में यानी हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक पढ़ाने के लिए उनको भेजा जाएगा। उसमें अस्थायी नियुक्त की जाएगी, जिसको प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड कैबिनेट में आज भेजा जा रहा है, जिस पर गहनता से आज चर्चा होने वाली है और उम्मीद है कि आज 1.5 दर्जन से भी अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया पंत साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको लेकर आज इस मीटिंग में फैसला